हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉकाई के प्लॉट लीक के बारे में। अब हॉकाई एक ऐसा शो है जिसके बारे में आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यार देखो या ना देखो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हॉकाई जो है वो आने वाले फ्यूचर पर, यानी आने वाले एमसीयू के फ्यूचर पर और खासकर स्पाइडरमैन के फ्यूचर पर बहुत ही बड़ा एक तरह से इम्पैक्ट डालने वाला है। वो कैसे डालने वाला है उसके बारे में आपको कभी और बताऊंगा, बट हाँ, हॉकाई एक ऐसा शो होने वाला है जिसको आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इस शो से काफी सारी चीजें सेटअप होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे सेट होगी स्पाइडरमैन 4, साथ साथ हमें इसके अंदर केट बिशप की कहानी भी सेटअप देखने को मिलेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे हमें यंग एवेंजर्स की स्टोरी के बारे में भी पता चलेगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हॉकाई को देखो या ना देखो क्या फर्क पड़ता है, उन लोगों को मैं बता दूं कि ये शो बहुत ही अच्छा होने वाला है। सिर्फ आप ये मत सोचो कि हॉकाई है तो मुझे देखना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि मार्वल ने डाली हैं जानबूझकर ताकि शो को और अच्छे लेवल पर ले जाया जा सके और फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से सेट किया जा सके। तो हाँ, जरूर देखना है शो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हॉकाई के प्लॉट लीक के बारे में। बाय द वे, मैंने इसके फर्स्ट लुक के बारे में ऑलरेडी बात की थी, थोड़ी डिटेल मैंने वहां भी बताई थी, तो वो अगर वीडियो आपको देखनी है तो उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, साथ साथ वीडियो के एंड में मिल जाएगा, उसको देखना जरूर। और अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। तो गाइस, ये जो प्लॉट लीक है इसको थोड़े से पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। मैं पार्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया है कि जो क्लिंट बार्टन है वो न्यूयॉर्क जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए केट बिशप को। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो केट बिशप को इन्वेस्टिगेट क्यों करने जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे हुआ ये है कि कुछ लोग हैं जो कि क्राइम फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर उनकी क्राइम फैमिली है। अब आप उनको माफिया कह सकते हो, याकूजा कह सकते हो, ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माफिया के लोग हैं उनको कोई मार रहा है। और कौन मार रहा है? वो एक्चुअली में मार रही है केट बिशप। उसने अब ये सोच लिया कि जो हॉकाई है वो मेरा आइडल है, तो मैं हॉकाई की जगह लेना चाहती हूँ और इसलिए वो लोगों को मारने का या फिर जो बुरे लोग हैं उनको खत्म करने का काम करना शुरू कर चुकी है। इसी बात का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो हमारा हॉकाई है वो न्यूयॉर्क जाता है और मिलता है केट बिशप से। केट बिशप से मिलने के बाद जो हॉकाई है वो केट बिशप का एक तरह से गुरु, मेंटोर आप कह सकते हैं, वो बन जाते हैं और दोनों मिलकर जो है जितने भी बुरे लोग हैं जो क्राइम फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको हराने की कोशिश करते हैं और वहीं पर जो कहानी है वो शुरू होती है। शो के दौरान हमें ये बताया जाता है कि जितने भी माफिया के लोग हैं उनके जो बॉस है वो एक्चुअली में केट के फादर एंड मदर हैं। जी हाँ, यानी केट के पेरेंट्स ही हैं जो कि एक्चुअली में माफिया के मेन जो बंदे हैं, जो बॉस है वही हैं। और जब केट को ये बात पता चलती है हॉकाई के साथ में कि मेरे माँ बाप ही हैं जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और एक तरह से वो डुअल जिंदगी जी रहे हैं, मेरे सामने तो वो अच्छे बनते हैं लेकिन एक्चुअली में वो माफिया के बॉस हैं, तब वो जो हमारा हॉकाई है उसके साथ में घर को छोड़ देती है और अपने घर से भाग जाती है। और यहाँ पर जो माफिया वाले लोग हैं वो उनके पीछे कुछ लोग भेजते हैं, यानी कुछ असासिन भेजते हैं उन दोनों को मारने के लिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दो असासिन हैं जो कि एक्चुअली में हॉकाई के पास से बिलोंग करते हैं। एक है स्वॉर्ड्समैन और एक है हमारा क्लाउन। यही वो दो असासिन हैं जो कि एक्चुअली में जो हमारा हॉकाई है और जो केट बिशप है उसके पीछे पड़े हैं और उन दोनों को वो मारना चाहते हैं। अब जैसे ही वो उससे मिलते हैं तो हॉकाई को याद आता है कि एक्चुअली में जो स्वॉर्ड्समैन है उसने ही उसको आर्चरी सिखाई थी। यानी जब वो एक तरह से पहले जब उसको कुछ भी नहीं आता था तब उसको सिखाने वाला जो बंदा था वो स्वॉर्ड्समैन ही था और साथ साथ जो क्लाउन है वो उसका एक तरह से पार्टनर रह चुका है या फिर उसका दोस्त रह चुका है। ये जो चीज़ है ये हमें रिवील करके दिखा दी जाती है शो के मिडिल पॉइंट के अंदर। यानी आप ये एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं कि 2 या तीसरे एपिसोड के बाद में हमें बता दिया जाएगा कि एक्चुअली में स्वॉर्ड्समैन और क्लाउन जो है इस कहानी के अंदर हैं और हॉकाई का पुराना पास्ट जो है वो उन दोनों से बिलोंग करता है। कुछ सीन्स के अंदर में दिखाया जाता है कि एक्चुअली में याकुजा के लोग जो हैं वो भी क्लिंट के पीछे पड़े हुए हैं। अब एवेंजर एंड गेम के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो हॉकाई है वो रोनिन बनकर, यानी रोनिन वाले कपड़े पहनकर जितने भी बुरे बुरे लोग थे उन सबको मार रहा था। बेसिकली उसके पास कोई पर्पस नहीं था उनको मारने का, बस वो दुनिया में से जो बुरे बुरे लोग हैं इनको हटाना चाहता था। और एवेंजर एंड गेम के अंदर हमने देखा भी था कि वो किसी को ज्यादा छोड़ता नहीं है, सीधा मार ही देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शो के अंदर कि बहुत सारी इंटरनेशनल क्राइम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हॉकाई के पीछे पड़ी हुई हैं और हॉकाई को अब मारना चाहती है क्योंकि इसने रोनिन बनकर बहुत ही बुरे काम किए थे और याकुजा भी उनमें से एक है। एक सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है जहां पर हॉकाई के अपार्टमेंट के अंदर याकुजा वालों ने या फिर क्राइम वाले लोगों ने कुछ तरह के बम जो है वो एक तरह से प्लांट कर दिए थे और जैसे ही वहां से हॉकाई जो है वो बच के निकलता है तो बम फट जाता है, जिससे जो हमारा क्लिंट है यानी हॉकाई जो है वो बहरा हो जाता है। जी हाँ, उसको सुनाई कुछ भी नहीं देता है और कुछ सेट इमेजेस भी हमें देखने को मिली थी जहां पर हम देख सकते हैं, अभी वो सेट इमेजेस मुझे मिली नहीं है, बट हाँ उन सेट इमेजेस के अंदर आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि जो क्लिंट है उसने कान में सुनने की मशीन पहन रखी है। इसका मतलब यह है इस शो के अंदर जो है जो हमारा क्लिंट है वो बहरा जरूर हो जाएगा। इस शो के अंदर हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसका नाम है एको।
एको जो है वो अपने फादर के साथ में भाग रही है और जितने भी क्राइम फैमिलीज हैं यानी याकुजा वाले जितने भी लोग पीछे उनके पड़े हुए हैं, तो वो ये चीज़ जान चुके हैं कि एको के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक्चुअली में लोगों का फाइटिंग स्किल जो है वो कॉपी कर सकती है और वो अपने पापा के साथ अपने स्किल को बचाने के लिए माफिया वाले लोगों से बचकर भाग रही होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका बाप जो है वो मर जाता है और हॉकाई जो है वो उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद इन तीनों की एक टीम बन जाती है जिसमें हमें केट बिशप देखने को मिलती है, साथ साथ हमें हॉकाई देखने को मिलता है और एको देखने को मिलती है। अब अगर आप एको के बारे में नहीं जानते हैं तो एको जो है वो कॉमिक्स के अंदर एक डेफ कैरेक्टर है, यानी वो भी बहरी है। तो सेम इसी तरह से वो हॉकाई की मदद यहाँ पे करेगी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि एक सीन के अंदर कुछ प्लॉट पॉइंट के अंदर हमें बताया जाएगा कि जो हॉकाई है वो भी अब बहरा हो चुका है एक्सप्लोजन के बाद में। तो जो हमारी एको है वो उसकी मदद करने वाली है। तो तीनों की टीम बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिलेगी, जिसमें तीनों जो है वो क्राइम फैमिली से लड़ने वाले हैं। एक चीज और जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि इस प्लॉट लीक में नहीं है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। कॉमिक्स के अंदर जो एको है वो एक्चुअली में गोद ली गई थी किंग पिन के द्वारा, और काफी लोगों का ये कहना है कि इस शो के अंदर हमें किंग पिन देखने को मिलेगा। और कौन प्ले करेंगे उसको? विंसेंट डेनाफ्रियो। आई होप मैंने उनका नाम सही से लिया होगा। और डेयरडेविल के अंदर आपने डेफिनेटली इनको देखा होगा जिन्होंने पे किया था, विल्सन फिस्क। जी हाँ, तो वो कैरेक्टर हमें इस शो के अंदर वापस से देखने को मिल सकता है। और काफी लोगों का ये कहना है कि इस शो का जो मेन विलन है वो किंग पिन ही है। और इसलिए मैं आपको बता रहा था कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है हॉकाई का, जिसके बारे में मैं फ्यूचर के अंदर बात करूंगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी एको, हॉकाई और साथ साथ केट बिशप। शो के अंदर कुछ प्लॉट पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि एक्चुअली में जितनी माफिया वाली फैमिली है वो क्लिंट के जितने बच्चे हैं, यानी आपको पता है कि क्लिंट की फैमिली है और वो अपने बच्चों से और अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो हमें दिखाया जाएगा कि एक सीन के अंदर जो उसके बच्चे हैं उसको किडनैप कर लिया गया है और उनको बचाने का ही जो मेन कहानी है वही हमें एंड में दिखाया जाएगा। साथ साथ हमें कुछ चीज़ें और बताई गई हैं जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर ब्लैक विडो के लिए एक स्पॉइलर हो जाएगा। तो वो भी हमें दिखाया गया है। लेकिन एंड में हमें ये बताया गया है कि जो क्लिंट है उसको एक ऑफर मिलता है एक टीम को ज्वाइन करने का, जिसको वो मना कर देता है। अब जब ब्लैक विडो रिलीज होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में वो किस टीम को मना कर देता है ज्वाइन करने से। लेकिन यहाँ पर हमें बता दिया जाता है कि जो प्लॉट लीक है वो ओवर हो चुका है। तो काफी अच्छा प्लॉट लीक है। यहाँ पर हमें ये चीजें बताई गई हैं कि इस शो का विलन कौन है, साथ साथ कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे और जो मेन स्टोरी लाइन है वो किस तरह से डिजाइन की गई है। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्पाइडरमैन 4 साथ साथ यंग एवेंजर्स और केट बिशप के बारे में हमें बताया जाएगा, क्योंकि इस शो के एंड में जो हमारा हॉकाई है वो केट बिशप को पूरा हॉकाई बना देगा और जो अपना खुद है वो रिटायरमेंट ले लेगा। यानी एंड के अंदर जो हमारा हॉकाई है वो अपना कैरेक्टर को खत्म करके केट बिशप को ही हॉकाई बना देगा और यहाँ पर ये प्लॉटिक खत्म होता है। अब वैसे अगर मेरी बात करें तो मेरे को तो ये प्लॉटिक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पर्सनली मैं किंग पिन को देखना चाहता हूँ शो के अंदर। एको नाम का जो कैरेक्टर है उसको भी मैं देखना चाहता हूँ, हेली स्टैनफील्ड प्लेइंग एज केट बिशप। आई वांट टू सी हर बिकॉज मुझे लगता है कि काफी अच्छा वो हॉकाई प्ले कर सकती है आने वाले दिनों में, आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।